हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत के बड़े हिस्सों में शुक्रवार को भारी बारिश के कारण आम जीवन प्रभावित हो रहा है, जबकि असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कुछ राज्य की प्रमुख नदियां खतरों के निशान से ऊपर बह रही हैं, बाढ़ से प्रभावित हैं। उत्तराखंड में चारों ओर बारिश के बाद तबाही का मंजर नजर आ रहा है। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक बारिश हो रही है। सड़कों पर जगह जगह जल भराव है। इससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच उत्तराखंड में भारी बरसात के चलते गोला नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। गोला बैराज से सबसे ज़्यादा पानी सिंचाई विभाग की नहरों के माध्यम से डिस्चार्ज किया जाता है। लिहाजा हल्द्वानी सहित लाल कुआं के निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति भी पैदा हो गई है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता बीसी नैनवाल का कहना है कि भारी बरसात के चलते पानी का ओवरफ्लो इतना ज़्यादा है कि सिंचाई विभाग की नहरें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है। वहीं भारी बरसात के अलर्ट के चलते सिंचाई विभाग की सभी बाढ़ चौकियां और पूरा विभाग बाढ़ प्रबंध में जुटा हुआ है। साथ ही गोला नदी में जलस्तर बढ़ने पर तत्काल तटवर्ती इलाकों में सूचित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इधर कुमाऊं मंडल में रेड अलर्ट चलते भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। कुमाऊं में कई जगह मलबा आने से सड़कें बंद हुई हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन की टीम ने सभी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे खोल दिए हैं। डीआईजी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि पिथौरागढ़ में 4 चूला गुंजी मार्ग पर एक जगह सड़क बंद है, जिसे जल्द ही खोल दिया जाएगा। वही एसडीआरएफ और पुलिस टीम पूरी तरह से अलर्ट है, पर इसके अलावा सभी अधिकारियों को हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए गए। आप लोग सभी जानते हैं कि मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट घोषित किया गया है। इसके तहत सिंचाई विभाग अलर्ट मोड में है। हम लोग सुबह से लगे हुए हैं। गोला बैराज का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था, बीच में अभी थोड़ा कम हो गया है। जैसा कि हल्द्वानी का मैक्सिमम पानी नहरों के थ्रू लाल कुआं के होते हुए जाता है। लाल कुआं नहरों की कैपेसिटी उतनी नहीं रह गई है जितने हिसाब से पानी आ रहा है, जिसके कारण कुछ जगहों पर नहरें ओवरफ्लो हो रही हैं, कुछ जगहों पर नहरों में आंशिक क्षतिग्रस्त हो रही है। जहाँ जहाँ भी नहरें ओवरफ्लो हो रही है, आंशिक क्षति हो रही है, उनको तुरंत ठीक करवाया जा रहा है। अस्थायी व्यवस्था के तहत मशीन लगवा के साफ करवाया जा रहा है। बैराज की स्थिति सामान्य है। अभी लगभग 12,000 क्यूसेक पानी चल रहा है। जैसे ही यहाँ पर 24 आवर्स एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, जैसे ही कोई जलस्तर बढ़ता है तो हमें फिर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिसके तहत उसको हम ऑपरेट कर लेते हैं। अलार्म बजा के भी किस तरह? यस अलार्मिंग सिस्टम, सेंसर सिस्टम जुड़े हैं इसमें। ऊपर अगर कहीं वाटर लेवल बढ़ता है तो हमें 1 घंटे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिसके अनुसार हम अलार्मिंग सिस्टम एक्टिवेट कर देते हैं और डाउन स्ट्रीम में लोग सतर्क हो जाते हैं। हाँ, निश्चित रूप से जो बारिश हुई है उससे जो सामान्य जीवन है वो प्रभावित हुआ है। कुछ जगहों पे सड़कें बंद हुई थी जो कि लगातार खुलवाई भी जा रही हैं। इस समय की अगर मैं स्थिति का आपको बताऊं तो नेशनल हाईवे हमारे सारे खुले हुए हैं और स्टेट हाईवे भी खुले हुए हैं सारे। केवल धारचूला जो गुंजी मार्ग है उसमें एक स्थान 2 बैठ है, वहाँ पर केवल एक मार्ग अवरुद्ध है। इसके अलावा हमारे सारे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे खुले हुए हैं। जो हमारे ग्रामीण और जिनको हम ब्रांच लाइन्स कहते हैं, ऐसे करीब 58 स्थानों पर अभी मार्ग बाधित है, जिनमें कि जेसीबीज वगैरह काम कर रही है और खुलवाने का काम चल रहा है।